मूवी की शुरुआत में हमें मिनियंस के बारे में बताया जाता है कि वो येलो कलर के सबसे पुराने क्रीचर होते हैं जिनका मकसद सिर्फ अपने मास्टर की सेवा करना होता है। उनके सामने आने वाले किसी भी बड़े क्रीचर को अपना मास्टर मान लेते हैं, उसका पीछा कर लेते हैं। जिस तरह अभी मूवी में स्टार्ट में दिखाया जाता है, वो बड़ी सी फिश का पीछा कर लेते हैं, लेकिन पानी से बाहर निकलने पर एक बड़ा सा डायनासोर उस फिश पर पाँव रखकर उसे मार देता है और इस तरह वो लोग फिश को छोड़कर डायनासोर को अपना मास्टर मान लेते हैं। एक छोटे मिनी की गलती की वजह से एक स्टोन घूमकर उस डायनासोर को एक लावा के अंदर गिरा देता है, जिससे मूवी में दिखाए जाने वाले उनके दूसरे मास्टर की भी डेथ हो जाती है। अब क्योंकि उनके पास कोई मास्टर नहीं था, इसलिए वो मास्टर की तलाश को ही अपना जिंदगी का मकसद बना लेते हैं, क्योंकि वो मास्टर के सिवाय गुजारा नहीं कर सकते। जिस काम के लिए कभी भालू तो कभी ड्रैकुला को वो लोग अपना मास्टर बना लेते हैं, जिनमें भालू तो वैसे भी मर जाता है और ड्रैकुला को वो दिन में धूप दिखाकर अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मार देते हैं। बार बार नए मास्टर को ढूंढना और उसका मर जाना, वो लोग इससे काफ़ी थक चुके थे, इसलिए वो लोग फैसला करते हैं कि वो लोग अकेले ही एक गुफा के अंदर रहेंगे। लेकिन क्योंकि उन्हें अपने मास्टर की सेवा करने की आदत थी, उन्हें अपने मास्टर के नीचे रहने में अच्छा लगता था और वो लोग मास्टर के बगैर अपने आप को काफ़ी उदास और निकम्मा महसूस कर रहे थे। अपने मिनियंस ग्रुप की ये हालत देखकर 3 मिनियंस फैसला करते हैं कि वो बाहर की दुनिया में जाएंगे और वहाँ से अपने ग्रुप के लिए एक नया मास्टर को ढूंढ कर लाएंगे। वो 3 अपनी यात्रा पर निकल जाते हैं और पहुँचते हैं न्यूयॉर्क सिटी। उन्हें एक ऐसी लड़की देखने को मिलती है जो कि अपने लिए कुछ लोगों की तलाश में थी। आसान भाषा में उसे अपने लिए कुछ गुलामों की ज़रूरत थी जो उसके सारे काम कर सके। उसे देखकर उन तीनों मिनियंस को लगता है कि उनका काम आसान हो गया है, उन्हें अपने मास्टर मिल चुका है और वो सब उस लड़की को मास्टर मानते हुए ऑरलैंडो उस लड़की के शहर के लिए निकलते हैं और पहुंचते हैं एक शो के अंदर। वहां पर उसका गुलाम बनने के लिए बहुत से कंटेस्टेंट्स आए हुए थे, जिनके लिए उस लड़की ने एक गेम रखा था जिसको जीतने वाला ही सिर्फ उसका गुलाम होता है। उसके हाथ में एक स्टोन होता है। वो लड़की कहती है, जो भी मेरे हाथ से ये स्टोन उठाएगा वही मेरा गुलाम होगा। इस काम के लिए बहुत से तगड़े आते हैं, पर अनएक्सपेक्टेडली और कोई नहीं, मिनियंस ही ये काम कर दिखाते हैं। यही वजह थी उस लड़की ने मिनियंस को अपना गुलाम बना लिया था। वो लड़की उन तीनों मिनियंस को लेकर वहाँ से लंदन चली जाती है। रास्ते में एक मिनियंस कॉल कर अपने मिनियंस ग्रुप को खुशखबरी देता है कि उनको उनका मास्टर मिल चुका है। जैसे भी हो सके वो सारा का सारा ग्रुप अब लंदन आ जाए। यहीं पर वो लड़की जिसने मिनियंस को हायर किया था, वो मिनियंस को बता रही थी कि मेरे पास दुनिया की सारी दौलत मौजूद है, लेकिन वो कहती है कि इसके बावजूद भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मेरा एक सपना अभी तक अधूरा है, जो कि मैं एक लंदन की रानी बनना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे क्वीन एलिजाबेथ का ताज चाहिए। अब मिनियंस को क्या करना था वो आप लोग समझ ही गए होंगे। उन्हें क्वीन एलिजाबेथ का ताज इस लड़की के लिए चुरा कर लाना था और इस खौफनाक मिशन के लिए पूरा करना था। उसका हस्बैंड इन मिनियंस को कोई ना कोई वेपन देता है, जिसमें एक वेपन था लावा गन, दूसरा था हिप्नोटाइजिंग कैप, जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी थी कि वो किसी भी टाइम किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकती है। तीसरे मिनियन को कुछ ऐसी स्प्रिंग्स दी गई थी कि वो अपने हाथों में और पैरों में लगा सकता था। इन वेपन्स को देने का मकसद ये था कि वो किसी न किसी तरह इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए ताज को चुरा सके। यहाँ पर उनका मिशन शुरू हो चुका था। वो टावर ऑफ लंदन के सामने जाकर अपने कैप से गार्ड्स को हिप्नोटाइज करके अंदर पहुंच जाते हैं और ताज को चुरा कर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं कि वहाँ के लोगों को खबर हो जाती है और सारी पुलिस उनको पकड़ने के लिए उनका पीछा करती है। अब जाहिर सी बात है, वो लोग अपने आप को पकड़वाना नहीं चाहते थे, इसलिए वो तीनों वहाँ से भाग निकलते और भागते भागते अपने आप को बचाने के लिए उन मिनियंस में से एक मिनियन जिसका नाम था बॉब, वो एक स्टोन के ऊपर चढ़कर वहाँ पर मौजूद एक तलवार को वहाँ से बाहर निकाल देता है, तो वो तलवार को अपने बचाव के लिए यूज़ कर सके। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उस तलवार को बाहर निकालने से वहाँ के लोग उसे किंग बना सकते थे। तलवार को बाहर निकालने से मानो जैसे कोई रस्म पूरी हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो मिनियन बॉब, जिसके हाथ में वो तलवार थी, वहाँ का किंग बन चुका था। अभी चंद मिनट पहले जो पुलिस ऑफिसर उसका पीछा कर रहे थे, वो सारे के सारे घुटनों के बल मिनियन बॉब के कदमों में बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ इस बात की खबर उस अमीर लड़की को होती है जिसने उन्हें हायर किया था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसे लगता है कि बॉब अब किंग बन चुका है, जो ताजपोशी उसकी होने वाली थी वो अब बॉब की हो रही है। उसे लग रहा था कि बॉब ने उसका सपना चुरा लिया था। अब वह बगैर सोचे समझे मिनियन से बदला लेने के लिए उनके पास पहुंच जाती है। अब उनके पास पहुंचने पर उस लड़की को पता चलता है कि मिनियंस का ऐसा कोई इरादा नहीं था। मिनियंस तो उसे अपनी तलवार और ताज देने के लिए भी तैयार थे।
और ताज लेने के बाद वो लड़की उन लोगों से शुक्रिया करने की बजाय उन्हें कैद खाने में कैद करवा देती है। पर मिनियंस छोटे होने के साथ बहुत ही चालाक भी थे और वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए वहाँ से वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ न्यू क्वीन की यानी उस लड़की की ताजपोशी हो रही थी। वो गिरते हैं एक शैंडियल के ऊपर जो कि ठीक उस लड़की के ऊपर लगा हुआ था। मिनियंस के गिरने की वजह से वो झूमर उस लड़की के ऊपर गिर जाता है और इस वजह से उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है और उन तीनों मिनियन को अरेस्ट करने के लिए आदेश देती है। वो 3 मिनियन वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं पर 2 अरेस्ट हो जाते हैं और तीसरा मिनियन किसी न किसी तरह उस लड़की के लैब में पहुँच जाता है। वहाँ जाने पर वो एक मशीन के अंदर जाता है। वहाँ पर एक बटन दबाने पर बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट का रिजल्ट कुछ यूँ दिख रहा था कि वो मिनियन जो कि बहुत ही छोटा था इतना बड़ा हो चुका था कि वो टावर ऑफ लंदन से भी बड़ा हो गया था। इतना बड़ा होते ही वो अपने 2 मिनियंस को दोस्तों को बचा लेता है। और ये दूसरी तरफ ये मिनियन का ग्रुप जिसे मिनियंस ने कॉल कर बुलाया था वो लंदन पहुंच चुके थे। वो सारे उसकी आवाज़ सुनकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं और उसके सामने आ जाता है जिन्हें देखकर केविन भी बहुत खुश हो जाता है। लेकिन ये खुशी नए क्वीन से थोड़ी ना बर्दाश्त होने वाली थी। वो अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए अपने साइज को केविन के साइज जितना बड़ा बना लेती है और वहाँ पर पहुँच जाती है और केविन पर एक रॉकेट से अटैक कर देती है जिस पर केविन सबसे पहले रॉकेट को हाथ में पकड़ता है, फिर उस लड़की को पकड़ता है और खा जाता है। फिर दोनों के दोनों हवा में उड़ जाते हैं जहाँ पर हवा में ब्लास्ट होता दिखाया जाता है। सारे मिनियंस ये सब देखकर दुखी हो जाते हैं कि उनका एक दोस्त साथी उनके लिए मास्टर ढूंढते ढूंढते मारा गया और उन्हें एक मास्टर भी नहीं मिला। लेकिन ये दुखी मूवमेंट कुछ देर के लिए था क्योंकि हवा में अभी भी छोटा मिनियन केविन उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था क्योंकि केविन उनके साइज का होकर उनके पास आ चुका था। उसके बाद सीन कट होता है और हमें क्वीन एलिजाबेथ को दिखाया जाता है जिनके पास उनका ताज वापस आ चुका था और मिनियंस ये देखकर बहुत खुश होते हैं। उन तीनों मिनियन को बहादुरी के लिए उनका इनाम दिया जाता है। लेकिन भीड़ में हमें वो कपल नजर आ जाता है जिन्होंने क्वीन का ताज चुरा कर भाग रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर एक छोटा लड़का दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रीजिंग गन से उन लोगों को फ्रीज कर देता है और अपनी बाइक का एक बटन दबा देता है और रॉकेट में चेंज कर देता है और बहादुरी से आगे निकल जाता है जिसकी बहादुरी देखकर मिनियंस को अपना परफेक्ट मास्टर मिल चुका था। इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। O partigiano, portami via, bella ciao.